कंपनियों के मालिक हैं जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों में इनकी कंपनियां काम करती हैं, जिनमें से तीन वॉरेन बफेट साहब जो दुनिया के अंदर एक बिलियनियर इन्वेस्टर माने जाते हैं इंसान को, जिसको आपने नॉमिनी बनाया अपनी फैमिली में। वॉरेन बफेट साहब जो दुनिया के अंदर एक बिलियनियर इन्वेस्टर माने जाते हैं और दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों के अंदर आते हैं। 51 कंपनियों के मालिक हैं जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों में इनकी कंपनियां काम करती हैं, जिनमें से 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां। आप सोचिए आपके दोस्त, रिश्तेदार या आसपास के लोग क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, वो आप देखिए, क्योंकि लाइफ आपकी डिसाइड आप करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, इतने सारे लोगों के बारे में आपने पहले देखा और ये ऐसे से दिग्गज लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं और खुद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये इन्वॉल्व है, तो इस इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? आप खुद हिसाब कीजिए इस चीज़ का, ना कि अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को डिसाइड कीजिए। अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग के महत्व को समझ लिया, जो कि हमारा आज का सबसे बड़ा पार्ट था, आगे के जो 2 पार्ट है वो हमारे छोटे छोटे से पार्ट रहेंगे और बहुत इजीली आप उसको समझ जाएंगे। तो अब हमें ये जानना चाहिए कि किस क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। दोस्तों, टाइम इज़ एवरीथिंग। वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है पेटीएम। ये बहुत साल पहले से हुआ करता था। अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा क्या बोलते हैं, यदि आप महान बनना चाहते हो तो किसी ऐसी समस्या, सामाजिक समस्या यानी कि सोशल प्रॉब्लम के विषय में सोचो जिसे आप हल कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन आपके पास है। वहीं पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहीं पर ग्रोथ है आपकी। जैसे कि पेटीएम का एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं। दोस्तों, नोटबंदी से पहले भी पेटीएम था, लेकिन नोटबंदी जब हुआ तो इन्होंने पेटीएम को थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाया, उसके बारे में लोगों को इन्होंने अवेयर किया, एजुकेट किया और पेटीएम हिट हो गया। लोग इस्तेमाल करने लगे दुनिया भर के अंदर, या इंडिया के अंदर ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस होना शुरू हो गई और आज की तारीख में ये उससे बहुत बड़ा कमा गया। जैसे कि आज लॉकडाउन के दौरान जूम एप्लीकेशन के बारे में हमने सुना, स्काइप के बारे में हमने सुना, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सुना और बहुत सारी चीज़ों के, जिसके थ्रू आज हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, आप तक ये बातें पहुंच पा रही हैं मेरी। तो उस चीज़ के अंदर मल्टीपल ग्रोथ मिली। इसका मतलब जब कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप लोगों को देते हैं तो आप ग्रो करते हैं। आज की तारीख में सेहत सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, यह सबसे बड़ा क्राइसिस, सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है कि सेहतमंद कैसे रहें, कैसे किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फ्लू, हेल्थ क्राइसिस से, हेल्थ डिसऑर्डर से खुद को बचाएं। उसका सल्यूशन अगर आप देते हैं, इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत के अंदर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं तो आप ज़्यादा कमाएंगे। कैसे? आगे बात करते हैं। वाई हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ और वेलनेस ही क्यों? WHO की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 2000 के अंदर 5% लोग हेल्दी हुआ करते थे, जो बिल्कुल हेल्दी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें डॉक्टर, दवाई, अस्पताल से कोई लेना देना नहीं। 10% लोग सिक थे, पूरी तरह से बीमार, यानी कि डॉक्टरों पे, अस्पतालों पे और दवाइयों पे पूरी तरह डिपेंडेंट। और 85% लोग सब हेल्दी, ना तो पूरी तरह हेल्दी, ना पूरी तरह ना पूरी तरह ये दवाइयों, डॉक्टर, अस्पतालों पे डिपेंडेंट थे। यानी कि कभी कभार बीमार पड़े, हल्का फुल्का इनको कुछ प्रॉब्लम हुई, इन्होंने अपने आप को ठीक किया और सही हो गए। फिर थोड़ा कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद प्रॉब्लम हुई, फिर ठीक किया, फिर सही हो गए। तो ना ये पूरी तरह बीमार, ना ये पूरी तरह हेल्दी। फाइन। ये आंकड़े 9 साल के बाद में चेंज हुए। हेल्दी लोग तो 5% रहे, लेकिन सिक यानी कि पूरी तरह से बीमार लोग 20% हो गए। अब ये कहाँ से आए? जो 85% लोग सब हेल्दी थे, उनमें से 10% लोग उधर चले गए। रीज़न? उनका खान पान, लाइफ स्टाइल, खाने में, पानी में, हवा में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हार्मफुल टॉक्सिन्स, केमिकल्स हमारी बॉडी में गए, रेडिएशन का इस्तेमाल, हमारे रेडिएशन ज़्यादा बढ़ा हमारे आसपास के अंदर, मोबाइल्स, गैजेट्स, टूल्स, लैपटॉप, मोबाइल टावर्स, ये सब चीज़ें बढ़ी इसकी वजह से। अब ये सब चीज़ें हम घटा नहीं सकते, क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ नहीं चलेगी, आपकी एजुकेशन, आपका करियर, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और दूसरा, आप खान पान को प्योर नहीं कर सकते। खेती बाड़ी के अंदर से आप कीटनाशक दवाइयों को, आप इन सब केमिकल्स को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। प्रोडक्ट्स में जो पैकेज प्रोडक्ट आपके पास में बन के आते हैं, केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। बहुत सारी जगह पर जाने अनजाने में, ना चाहते वो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से, देखो, इन्होंने चाहा नहीं था कि अपनी मर्जी से बीमार पड़ेंगे। जैसे कि अगर 2000 में इन 10% लोगों से, ये जो 85% में थे, बाद में 75% रह गए और 10% लोग सिक कैटेगरी में आ गए, इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं चाहा था बीमार पड़ गए, बीमार पड़ जाएं। अगर आप 2000 में इनसे पूछते कि साहब क्या आप बीमार पड़ना चाहते हो, तो इनमें से कोई नहीं कहता उस वक्त कि नहीं हम बीमार, ये नहीं कहते कि हम बीमार पड़ना चाहते हैं, बल्कि ये कहते कि नहीं हम बीमार पड़ना नहीं चाहते। लेकिन ना चाहते हुए भी, या तो अपनी गलतियों की वजह से या दूसरों की गलतियों की वजह से ये बीमार पड़ गए। सेम आपसे मेरा सवाल, आपके और आपके फैमिली से सवाल, क्या आप या आपकी फैमिली आज बीमार पड़ना चाहती है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, बिल्कुल नहीं चाहते। तो चाहते तो ये भी नहीं थे जो 10% आज बीमारों में आ गए पूरी तरह से। चाहते आप और हम, हमारी फैमिली भी नहीं है।
लेकिन हमारे चाहने से डिपेंड नहीं करता, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे खान पान के ऊपर, हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसलिए क्या गारंटी है कि हम अगले 10 साल के अंदर या अगले 5 साल के अंदर अगली जो ये कैटेगरी सिक कैटेगरी 20 से बढ़कर के 25 या 30% होगी, उसमें आपका, हमारा या हमारी फैमिली में से किसी का नंबर नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ें बढ़नी है। थोड़ा सा इसको समझिएगा कैसे खुद को बचाएं और इसके ऊपर कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है हेल्थ सेक्टर में काम करके। क्या आप जानते हैं कि कैंसर भारत में हर साल 4 लाख मौतें करता है। देश का ये तीसरा सबसे बड़ा जानलेवा बीमारी बन चुका है। पूरे दुनिया के अंदर जितनी मौतें होती हैं उसमें से 60% दिल की प्रॉब्लम से जितनी मौतें होती हैं उसमें 60% इंडिया में होती हैं। हर 7वां इंडियन आज डायबिटिक है और दुनिया के अंदर इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट भारत में हैं। जोड़ों के दर्द से पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मिलाकर के जितने लोग हैं उसके बराबर इंडिया के अंदर हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 25 करोड़ महिला ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमजोरी की शिकार है, यानी कि हड्डियों का खोखला हो जाना, हड्डियों का भुरभुरा होना जाना, इसकी वजह से ही ज़्यादातर फ्रैक्चर्स फीमेल्स के अंदर होते हैं। साथ ही साथ एज बढ़ने की वजह से स्केलेटन यानी कि जो कंकाल होता है, यानी कि हड्डियों का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा झुकने लगता है। क्यों झुकने लगता है? कि उसके अंदर वो स्टेबिलिटी, वो ताकत, वो सॉलिडनेस नहीं है। तो जब वो सॉलिडनेस नहीं है तो वो लचर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और ये वजह होती है, आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान का स्ट्रक्चर थोड़ा सा झुकने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। और ये मेल्स में भी होता है, बस फीमेल्स में ज़्यादा होता है। देन 10 साल बाद भारत की आधी जनसंख्या मोटापे का शिकार होगी। आधी जनसंख्या मोटापे से पीड़ित होगी इंडिया की। भारत में कुपोषण से हर साल 3 लाख मौतें होती है। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे 5 साल से कम उम्र में ही मर जाते हैं भारत के अंदर, क्योंकि उनको पोषण कंप्लीट नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं मिल पाता। पास्ट के अंदर ये कुछ बीमारियां हो करती थी, मलेरिया, टीबी, काली खांसी, डायरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, फ्लू, कॉलरा। ऐसा नहीं है कि आज ये नहीं होती हैं, बट आज भी हैं, कम होती हैं, कभी कभार होती हैं, थोड़ा बहुत होती हैं। पहले ये महामारी की तरह से हुआ करती थी, बट आज की तारीख में से इनमें से कुछ तरह के वायरसेस, कुछ तरह के फ्लू, बैक्टीरिया वगैरह आज भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि महामारी के तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये कीड़े मकोड़ों से, अलग अलग कीटों से हुआ करते थे, बट आज ये भी बहुत सारी बीमारियां ऐड हो चुकी हैं लाइफ के अंदर। कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, स्ट्रोक, एस्थमा, ओबेसिटी यानी मोटापा, अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द या गठिया की दिक्कत। और इसका रीज़न कोई कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारा लाइफ स्टाइल है, किस तरह से हम ज़िंदगी को जी रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज करना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा किस हवा में हम सांस लेते हैं, किस तरह के हम ट्रीटमेंट से अपना इलाज करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, वो नेचुरल है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदिक है, या फिर वो हार्मफुल केमिकल बेस्ड एलोपैथिक है, या किस तरह का हम खान पान में इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन की क्या कमी हो रही है, जो खान पान में जा रहा है क्या क्वालिटी मिल रही है, मेंटेन हो रही है, उन चीज़ों को। लाइफ स्टाइल डिजीजेस टू कॉस्ट इंडिया $6 ट्रिलियन। स्टडीज़ कहती हैं देखिए 6 खरब डॉलर इंडिया को लाइफ स्टाइल की बीमारियां आज भुगतनी पड़ेंगी, इसके ऊपर पैसा चुकाना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये। कैंसर, डायबिटीज़, जॉइंट पेन, हार्ट अटैक, इन बीमारियों पर करोड़ों रुपया दोस्तों दुनिया भर के अंदर खर्च किया जा रहा है। पर सवाल यह है कि इलाज अगर हो भी जाए तो क्या हेल्थ वापस आ सकती है? किसी इंसान की बाईपास सर्जरी हो गई, दिल की उसकी मान लेते हैं एंजियोग्राफी हुई, स्टेंट्स पड़े, अलग अलग तरह के उसके वॉल्व चेंज हुए, या अलग अलग मान लेते हैं कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई, या घुटनों के मान लेते हैं कि जोड़ चेंज करा दिए, नी कैप चेंज लोग कराते हैं, घुटनों की प्याली हम जिसे कहते हैं वो चेंज कराते हैं, और अलग अलग तरह से आँखों में मान लेते हैं मोतियाबिंद हो जाए तो आँखों की रोशनी या रेटिना का हम ऑपरेशन करा देते हैं, आँखों की रोशनी बेहतर करने के लिए आँखों में लेंस पड़वाते हैं। हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मान लेते हैं हड्डी कमज़ोर थी, हड्डी टूटी, हाथ में फ्रैक्चर ठीक करा लिया, लेकिन क्या सेम ओरिजिनल वाली प्राकृतिक वाली ताकत वापस मिल सकती है क्या? वैसी क्या हेल्थ वापस हो सकती है वैसी? आप अच्छे से जानते हैं इसका जवाब क्या है। अब इसीलिए बीमार होकर इलाज पर खर्च करने की जगह बीमार ना पड़ने पर ही लोग खर्च करना चाहते हैं। ये फैक्ट है बिल्कुल। बीमार ना पड़ने के लिए किया जाने वाले खर्च जो होता है उसी को कहते हैं वेलनेस। देखिए, एक होता है इलनेस, आप बीमार पड़ गए, बीमारी के बाद उसका इलाज करा रहे हैं, उसे कहते हैं इलनेस या सिकनेस ट्रीटमेंट।
है ना, इलनेस केयर या सिकनेस केयर। दूसरा होता है वेलनेस, कि आप कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में कि उससे बीमारी ना पड़े, और अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी पनप रही है तो उससे आपको रिलीफ मिले, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की एजिंग प्रोसेस स्लो हो, बॉडी के ऑर्गन्स की सभी अंगों की रिपेयर हो, मरम्मत हो, वो मजबूत बने, और आप बीमारियों से बचें, और खान पान के अंदर जो क्वालिटी ख़राब हो रही है वो बेहतर हो, मेंटेन हो, और क्वांटिटी जो कम मिल रही है वो पूरी हो सके, उसी को कहते हैं दोस्तों वेलनेस। और ये ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सिकनेस और इलनेस सिर्फ 5-10%, 20% होता है, और वेलनेस के ऊपर हम 100% लोगों पर बात कर सकते हैं। जो बीमार हैं वो भी, कि वो जल्द से जल्द कैसे रिकवर करें, और जो बीमार नहीं है वो भी, कि वो कभी बीमार ना पड़ें। इसको थोड़ा सा समझिएगा आप, ये सबसे बड़ी बात है। फाइन।